अगर मुझे रहना है तो सहना भी होगा। ये लाइन है आजम खान की। आजम खान जब भी बोलते हैं उनके वो बयान में, उनके शब्दों में वो दर्द दिखाई देता है। आज फिर वो दर्द दिखाई दिया जब रामपुर और आजमगढ़ में लोकसभा के उपचुनाव हो रहे थे। आजम खान ने जिस तरीके से रामपुर की सीट पर जो उपचुनाव हो रहे थे उस पर ये बताया कि जब मैं रात भर जग रहा था, पुलिस की जीप और सायरन की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ लोगों को पुलिस थाने ले जाया गया, वहां पर पीटा गया। यहाँ तक कि उनकी पत्नी तंजीम फातिमा भी कह रही थी कि पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, मतदाताओं को रोका जा रहा है वोटिंग करने से, ताकि साफ साफ बीजेपी को फायदा हो सके। और तमाम जो ऐसी चीजें हैं, आज जब उपचुनाव हो रहे थे हर करी है, जहां पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से वोटिंग करने के लिए रोका जा रहा है, और जो हिजाब पहनी हुई मुस्लिम महिलाएं आई उनको किस तरीके से वोटिंग करते हुए रोका जा रहा है, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ तक कि रामपुर के बिलासपुर तहसील बूथ संख्या 30 पर भी हंगामा हुआ, जहां गांव वालों ने मतदान का बहिष्कार भी किया और कई ऐसी जगहों से खबरें आई। यहाँ तक कि अगर मैं आजमगढ़ की बात करूं तो आजमगढ़ जिले में भी मतदान के दौरान 5 जगह ऐसी है जहां पर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत मिली है। लेकिन जिस तरीके से आजमगढ़ में जो त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है गुड्डू जमाली और निरहुआ का, और जिस तरीके से धर्मेंद्र यादव का, और रामपुर में भी जो कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है वो हम साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन रामपुर में आजम खान की साख दाव पर लगी हुई है, जिसको लेकर खुद उनकी पत्नी जो है तंजीम फातिमा, जब वो वोट डालने जाती हैं तब वो साफ तौर पर बोलती हुई दिखती हैं कि किस तरीके से पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। उनके जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम खान, वो भी बताते हैं कि जा रहा है रामपुर में ताकि वोटिंग कम हो और बीजेपी को साफ तौर पर फायदा पहुंचे। साथ ही आजम खान ये भी बोलते हैं कि मतदान प्रतिशत गिरता है तो दोष सरकार पर भी है, और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तो कई लोगों के ट्रांसफर के बारे में भी सुना है। तो देख सकते हैं कि रामपुर में लोकसभा उपचुनाव से पहले जिस तरह के जो माहौल बनाया गया रामपुर में, कहीं ना कहीं जो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ही ये सब किया गया। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा कई राजनीतिक लोग भी कह रहे हैं। लेकिन आजमगढ़ में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि साफ तौर पर बसपा की जीत हो सकती है। मायावती भी साफ तौर पर दावा करती हैं कि आजमगढ़ में बसपा की ही जीत होगी, क्योंकि वहां पर साफ तौर पर भी देखा जा सकता है कि मुस्लिम और जो बहुजन लोग हैं वो किस तरीके से सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद मायावती भी बोलती है, गुड्डू जमाली भी बोलते हैं, और यहाँ तक कि जो ओवैसी हैं वो खुद गुड्डू जमाली का समर्थन भी करते हैं। गुड्डू जमाली वहां से विधायक भी रहे हैं, और आज जिस तरीके से गुड्डू जमाली आजमगढ़ पर अपनी जो दबदबा बनाए हुए हैं वो साफ तौर पर दिखता हुआ है। लेकिन जो चर्चाएं काफी चल रही थी, अगर मैं खबरों में देखे तो सबसे ज्यादा रामपुर की बात हो रही थी, क्योंकि रामपुर में आजम खान की जो साख है वो दाव पर लगी हुई है। 27 महीने जेल में रहने के बाद जब आजम खान बाहर निकले हैं, और जिस तरीके से उन्होंने आसिम रजा को खड़ा किया है, आसिम रजा भी बोलते हुए नजर आता है कि आखिर पुलिस किस तरीके से वहां पर दबदबा बनाए हुए है, लाठीचार्ज कर रही है, धमका रही है। तो कई ऐसे आरोप लग रहे हैं। यूपी सरकार पर भी आरोप लगाया जा रहा है कई तरीके का कि बीजेपी खुद को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो तमाम जो ऐसी चीजें हैं वो निकलकर सामने आ रही है लोकसभा उपचुनाव को लेकर। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिर किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, क्योंकि 26 जून को रिजल्ट भी आना है। तो वहीं पता चलेगा कि आखिर कौन जीतता है, कौन हारता है। और जिस तरह से रामपुर में वोटिंग करने से रोका गया, ईवीएम को लेकर खबरें आती है, ईवीएम गड़बड़ी की खबरें, हालांकि जब भी चुनाव होते हैं ईवीएम गड़बड़ी की खबरें आती हैं, लेकिन क्या कुछ होता है देखते हैं। और किसकी जीत होती है, क्या रामपुर से आजम खान की जीत होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।